प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ स्टेप नमाज के सीखे हैं। कुछ स्टेप्स नमाज के सीखे हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के इब्तदाई स्टेप्स सीखे हैं। और अब मैं आपसे पूछूंगा कि हमने कौन से स्टेप्स सीखे हैं। सबसे पहले नमाज में आपने क्या काम करना है? वजू तो करना ही करना है। उसके बाद जब मस्जिद में जाएं, वजू के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? माशाअल्लाह, 4 उंगल का फासला। कहाँ पे 4 उंगल का फासला हो? 2 पाँव के दरमियान कितने उंगल का फासला हो? 4 उंगल का फासला। जी 4 उंगल का फासला कर लें। आपको ये दिखाएंगे, आपकी वीडियो भी बन रही है। हो सके, अगर हो सका तो इंशाल्लाह आपके घरों में सेंड करूंगा कि आपके घर वाले देखें, वो भी नमाज इस अंदाज से पढ़ें। हाँ, इस्लामी बहनों की नमाज का कुछ तरीका तब्दील है। वो इस्लामी बहनों की नमाज का तरीका वो पढ़े। अमीर सुन्नत की लिखी हुई किताब है, उससे वो जो है फायदा हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, 4 उंगल का जूमना नहीं है। बाद बच्चे नमाज में जूमते हैं, झूलते हैं। जूमना भी नहीं, झूलना भी नहीं। दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगल का फासला। हाथ नहीं बांधने। आपको मैंने बोला था हाथ ये नमाज शुरू करने से पहले का अमल है। नमाज शुरू करने से पहले का अमल है। अब दूसरा अमल क्या करेंगे? हाँ, आपकी नजरें सजदे की जगह पर, जहाँ सजदा किया जाता है, आपकी नजरें वहां पर आप फोकस करेंगे। अपनी नजरें आप कहाँ रखेंगे? जहां पर सजदा। ये ना हो कि आपकी नजरें दीवार पर हों। दीवार पर आप कोई चीज पढ़ रहे हो, मस्जिद की दीवार है, बाज़ आयातुल कुर्सी लिखी होती है, सूरतें लिखी होती हैं, जो है तस्बीहात, अल्लाह के नाम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम होते हैं, तो वो बाद लोग पढ़ने लग जाते हैं। तो नजरें कहाँ होनी चाहिए? फिर क्या करना है? आपकी नजरें नहीं ना सजदे की तरफ। आप मुझे बताते रहे हो, मगर प्रैक्टिकल भी करें ना। नजरें सजदे की तरफ रखें, मेरी तरफ ना देखें। फिर तीसरा अमल क्या है? वेरी गुड। अपने हाथों को कानों की लो तक, ये नहीं अंगूठे कानों की लो तक ले जाने हैं, कानों की लो तक ले जाएंगे। और उंगलियां किस तरह होनी चाहिए? हथेलियां किबले की तरफ हों। उंगलियां ना ज्यादा खुली हुई हों, ना ज्यादा बंद, यानी मिली हुई ना हो, ना ज्यादा खुली हुई हों। बाल बच्चे ज्यादा ऐसे खुली कर लेते हैं या मिला लेते हैं, और बाल बच्चे जो है ऐसे कर लेते हैं। मैं ये आपको दिखाता हूँ। बाल बच्चे ऐसे कर लेते हैं, या फिर पीछे कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं। तो ये तरीके दुरुस्त नहीं है। मैं आपको दुरुस्त तरीका करने की कोशिश करता हूं अभी। ये अब मेरी नजरें भी सजदे में हैं, और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी हथेलियां भी किबले की तरफ हो जाएं, उंगलियां भी मेरी नॉर्मल हालत में आ जाए, ना ज्यादा खुली हुई हो, ना ज्यादा मिली हुई हो। ऐसे ये मिली हुई रखना, या बिल्कुल ऐसे खुली हुई रखना। तो ये हालत है हमने सीखी। इसके बाद क्या करना है? नजरें नीची कर लेना। अभी अब नमाज सीख रहे हैं, नजरें नीची कर लें। फिर क्या करना है? नहीं, इसके बाद अल्लाह अकबर कहना है। ये अल्लाह अकबर कितनी आवाज में कहना है? कि अपने कान सुन लें, कि अपने कान सुन लें। अगर किसी ने अल्लाह अकबर कहे बगैर नमाज शुरू की तो उसकी नमाज नहीं होगी। जानबूझकर अगर किसी ने अल्लाह अकबर कहना जानबूझकर अल्लाह अकबर ना बोला तो उसकी नमाज शुरू नहीं होगी। इसलिए इमाम साहब अगर पहली रकत पढ़ भी चुके हैं, या पहली रकत के रुकू में हैं, तो आप अल्लाह अकबर खड़े खड़े अल्लाह अकबर कहना पड़ेगा आपको। खड़े खड़े अल्लाह अकबर आप खड़े खड़े बोलेंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे। बाल बच्चे क्या करते हैं? जब इमाम को रुकू में पाते हैं तो वो रकत पाने की कोशिश में पूरी नमाज अपनी मिस कर देते हैं, जाया कर देते हैं। तो क्या करना है? इमाम अगर रुकू में पाए तो आप आराम से, आप डिसिप्लिन से मस्जिद में कदम रखें, और आप सामने खड़े हो जाएं। उसके बाद अल्लाह अकबर खड़े खड़े बोलें, अल्लाह अकबर। फिर आप रुकू में जाएं, फिर खड़े खड़े तकबीर तहरीमा में लग अल्लाह अकबर बोलना है, फिर रुकू में जाना है। तो फिर आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी नमाज शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये चंद स्टेप सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अब जो भी नमाज पढ़ेंगे, इन स्टेप्स को अपने जहन में रखकर नमाज पढ़ेंगे।
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.